एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे भक्तिन का पार्ट 2। इससे पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पहली वीडियो भक्तिन बाय योर हिंदी लवर सर्च करें, आपको उसका पहला पार्ट भी मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। आगे हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने देखा कि भक्तिन ने बंटवारा मांग लिया था और वो काफ़ी खुशी से रहने लगी। अपनी सब संपत्ति में मेहनत करके उन्होंने काफ़ी धन भी कमाया। अब आगे उसने अपनी एक बड़ी बेटी का विवाह करवा दिया, यानी भक्तिन के पति ने अपना एक बड़ा दामाद ढूंढा और अपनी मर्जी से अपनी बड़ी बेटी का विवाह करवा दिया। और फिर उसके बाद भक्तिन के पति का देहांत हो गया। भक्तिन के पति के देहांत के वक्त भक्तिन को 29 वर्ष की रही होगी और उसका पति लगभग 36 वर्ष या 36 वर्ष की आयु भी पार कर चुका होगा। भक्तिन अब अपने पति, जो कि स्वर्गवासी हो चुका है यानी मर चुका है उसका पति, उसकी बड़ी बेटी के विवाह होने के बाद उसे बुढ़ऊ कह के बुलाती थी। बुढ़ऊ यानी बहुत जैसे वो जानती थी कि वो भी बूढ़ी हो चुकी है, तो वो कहती थी कि उसका पति भी तो वहाँ स्वर्ग में, यानी जब वो इसकी मृत्यु हो चुकी है तो वो भी तो बूढ़ा हो गया होगा। तो इसलिए वो अपने पति को बुढ़ऊ कहती थी, क्योंकि अब उसके पति को बुढ़ऊ ना कहना भक्तिन का अपमान था, क्योंकि भक्तिन बूढ़ी हो चुकी थी और इसलिए वो अपने पति को याद जब भी करती तो उसे बुढ़ऊ के नाम से बुलाती थी। उसके बाद भक्तिन के पास जो भी हरे भरे खेत खलियान और मोटी ताजी दूध देने वाली गाय भैंसें थी और फलों से लदे पेड़ जो थे, उन सभी चीज़ों को देखकर उसके जो जेठ और जिठौतो थे, यानी जेठ और जिठौतो यानी जेठ के बेटे, तो जो जेठ और जेठ के बेटे थे वो काफ़ी लालच किया करते थे। उनकी लालच किया करते थे क्योंकि अब उनके पास कुछ रहा नहीं, लेकिन भक्तिन के पास सब कुछ था और वो अपनी मेहनत परिश्रम से काफ़ी कमाई भी कर लेती थी। तो फिर भक्तिन के इन सभी चीज़ों को देख के वो बहुत लालच किया करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि भक्तिन दूसरी शादी कर ले और वो भी उन्हीं के कुल में शादी कर ले, यानी उन्हीं के रिश्तेदार में, यानी जेठ जिठौतों के रिश्तेदार में ही शादी कर ले, ताकि ये सारी जमीन जायदाद का लाभ उन्हें मिल सके। इसलिए उन्होंने भक्तिन से कई बार कहा कि दूसरी शादी कर ले वो भक्तिन भक्तिन भी अपनी जिद पे अड़ी रही। उसने पैर पटकते हुए अपने जेठ जेठौतों से कहा कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ जो दूसरी शादी कर लूँ, और मेरे मन करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं चले जाऊंगी, नहीं तो तुम लोगों की छाती पे अनाज भूनूंगी और राज करूंगी। भक्तिन कहती है कि मैं कोई कुत्ती बिल्ली नहीं हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं चले जाऊंगी और नहीं तो तुम लोगों की छाती पे अनाज भूनूंगी यानी राज करूंगी। तुम लोगों की छाती पे तुम्हारे सामने रहूंगी, डट के खाऊंगी, राज करूंगी, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो ये सब भक्तिन कहती। तो जेठ जिठौतों ने सोचा था कि भक्तिन अगर दूसरी शादी कर लेगी उनके ही कुल के अंदर तो उनको सब जमीन जायदाद का लाभ मिल जाता, परंतु भक्तिन डटी रही। और फिर भक्तिन ने अपनी जो जमीन जायदाद की जगह थी उसमें से उन्होंने उन लोगों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। भक्ति ने अपनी जमीन जायदाद में से कुछ भी नहीं हाथ लगने दिया अपने जेठ जेठौतों के। और ये सब के बाद भक्ति ने अपने कान छिदवा लिए और कंठी माला बांध ली और अपने बालों को कटवा लिया अपने पति के नाम पर, यानी उसने कान छिदवा दिए, सन्यासी जैसा रूप धारण कर लिया। कंठी बांध ली, कान छिदवा लिए, गुरुजी से कंठी बंधवा ली और अपने बाल भी कटवा दिए अपने पति के नाम पर। और फिर उसने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए छोटी बेटियां जो थी उसकी, उन दोनों बेटियों के हाथ पीले करवा दिए, उनका विवाह करा दिया। और जो बड़ा दामाद था जो कि भक्तिन के पति ने ढूंढा था, भक्तिन के पति जो अब स्वर्गवासी हो चुका है, उसने जो बड़ा दामाद ढूंढा था उसी को उसने अपने घर का जमाई बनाया, घर जमाई बनाकर उसे वो अपने घर ले आई। तो उसने इस तरह से अपनी संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। फिर आगे तीसरा परिच्छेद आया, यानी तीसरी परिच्छेद यानी भक्तिन के आगे के भविष्य में जो भक्तिन का आगे जीवन बीता वो भी काफ़ी कष्ट से भरा हुआ था, वो भी कुछ अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद भक्तिन की जो बड़ी लड़की थी वो विधवा हो गई, जिसके पति को उसने घर जमाई बना के रखा था वो विधवा हो गई। और फिर जेठ जिठौतों की आंखों में एक चमक आ गई, यानी जेठ जिठौतों ने पहले भक्तिन की दूसरी शादी करवानी चाहिए ताकि उसकी ज़मीन जायदाद उन्हें मिल सके। अब भक्तिन ने तो शादी करी नहीं, तो भक्तिन की बड़ी लड़की पे उसकी नज़र आ गई कि इससे अगर कुछ काम चल जाए तो हमारे अभी भी हमारे बस चल सकता है, हमारी हाथ में इनकी सारी संपत्ति आ सकती है। अगर भक्तिन की बड़ी लड़की उनके ही कुल में शादी कर ले तो दोबारा दूसरी शादी कर ले। तो इसी वजह से जेठ जिठौतों यानी जेठ और जेठ के बेटों की आंखों में चमक से आ गई और
उन्होंने क्या करी, जेठ का जो पुत्र था उसने अपने साले को बुलाया, जेठ के पुत्र का साला, क्योंकि भक्तिन की बेटी तो काफ़ी बड़ी थी, तो इसी तरह जेठ के पुत्र भी काफ़ी बड़े होंगे और उसका जो साला होगा उसको उसने बुलाया, जो कि काफ़ी आवारागर्दी करता था। उस साले से भक्तिन की बेटी का विवाह करवाना चाहा। तो भक्तिन की बेटी अपनी माँ की तरह ही बेहद समझदार थी, उसने वर को नापसंद कर दिया। और एक दिन लेकिन ऐसा करने के बाद भी भक्तिन की बेटी के इस तरह से नापसंद करने के बाद भी वर को जेठ जिठौतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर समय भक्तिन का बेटी का विवाह कराने के लिए बहुत उपाय कर डाले। और फिर भक्तिन की एक दिन अनुपस्थिति में, यानी भक्तिन कहीं गई हुई थी, भक्तिन की बेटी घर में अकेली थी, तो उन्होंने जो आवारागर्दी करने वाला जेठ के पुत्र का साला था, उस वर ने बेटी और खुद को कोठरी में बंद कर दिया। और जैसे ही भक्तिन की बेटी ने पाया कि उसे कोठरी में बंद कर दिया गया, उस लड़का खुद भी बंद हो गया, वो जो आवारागर्दी करने वाला था साला वो, और भक्तिन की बेटी जो बड़ी बेटी खुद भी बंद हो गई। ऐसे ही जैसे उसने पाया कि उसे बंद कर दिया गया है, तो भक्तिन की बेटी ने उसकी बहुत मरम्मत की। उसने उस कोठरी में उस वर को, उस आवारागर्दी करने वाले साले को बहुत मारा, बहुत कूटा और बहुत कूट काट के उस कुंडी को खोल डाला। तो ऐसे करके भक्तिन की बेटी ने उसे मारा और अपना अपना पीछा उससे छुड़ाया। और फिर पंच को बुलाया गया। जैसी ही भक्तिन को की बेटी कोठरी में कैद हुई उस वर के साथ, यानी वर ने जैसे ही भक्तिन की पुत्री को कोठरी में कैद कर दिया, तो वैसे ही पीछे से जो जो जेठ जिठौतो थे उन्होंने गांव वालों और पंचों को बुला दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि भक्तिन की बड़ी बेटी और उस आवारा बेकार से उस पुत्र के साले का विवाह भक्तिन की बड़ी बेटी से हो जाए। तो इसलिए उन्होंने पंचों को, गांव वालों को बुला दिया। फिर पंच मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये निकले तो एक ही कोठरी से हैं, लेकिन भक्तिन की बड़ी बेटी कहती है कि आप देख सकते हैं मेरी 5 उंगली के निशान इसके जो गाल पे पड़े हुए हैं, क्योंकि भक्तिन जो साला था वो कह रहा था कि मैंने निमंत्रण पाके मैं यहाँ आया हूँ, यानी भक्तिन की बड़ी बेटी ने मुझे खुद बुलाया है। लेकिन भक्तिन की बड़ी बेटी कहती कि आप देख सकते हैं मैंने इसके गाल, मेरे हाथ के जो छाप इसके गाल में पड़े हुए हैं 5 उंगलियों के, ये आपको सच्चाई बता रहे हैं, यानी मैं इसे बुलाती क्यों अगर मुझे इसे पीटना होता तो फिर पंचायत बैठी और पंचायत ने इस सब का दोषी कलयुग को ठहराया कि कलयुग आ गया है, अब ऐसा होने लगा है करके। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक ही कोठरी से निकले हो, भली एक सही हो या एक गलत, अब तुम दोनों एक ही कोठरी से निकले हो तो हम तुम्हें पति पत्नी के रूप में ही स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से उन दोनों को पति पत्नी के रूप में बांट दिया गया। और फिर ऐसा सुनकर ही बड़ी भक्तिन की बड़ी बेटी ने अपने होंठ काट दिए, अपमान के मारे। अपमान उससे पीड़ा हुई कि उसने इतनी कोशिश की कि समझाए कि मैंने इसे नहीं बुलाया है, ये इसने ही जब ऐसा किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। भक्तिन के बेटी के गले पे उस साला पड़ गया और भक्तिन की बेटी ने अपमानजनक पीड़ा के कारण अपने होंठ काट के खून निकाल दिया कि छी मेरे साथ ऐसा हो गया, मतलब कि ये मेरे पीछे पड़ गया है अब करके। और भक्तिन की माँ ने भी अपने नए दामाद जो उसके गले पड़ गया था उसे देखा बहुत ही पीड़ा की नज़रों से। फिर उसके बाद इन दोनों का जो संबंध था वो कुछ सुखी नहीं रहा, यानी भक्तिन की बड़ी बेटी और नए दामाद का संबंध कोई सुखी नहीं रहा, क्योंकि वो दामाद आवारा गर्दी वाला था, वो जेठ जिठौतों के हिसाब से चलेगा, राज करेगा संपत्ति पे, इसलिए उनका संबंध सुखी नहीं रहा। सब चीज़ खत्म होने लगी, यानी भक्तिन का जो नया दामाद था वो, यानी जो जेठ जिठौतों का जो साला था, उसने राज करना शुरू कर दिया। उसने लगाम भी नहीं भरी, उनका लगाम देना भी मुश्किल हो गया और काफ़ी उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी। उनका सब चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगा, खेती बाड़ी, खेत खलियान, सब चीज़। और फिर उसके बाद भक्तिन के एक बार जमींदार ने भक्तिन को लगाम ना देने के कारण पूरे दिन अपने जमींदार ने अपने घर बुलाकर उसे धूप में खड़ा करके सजा दी। और इस अपमानजनक पीड़ा के कारण भक्तिन को बेहद दुख हुआ और उसने अपनी पूरे काम जो वो करती थी मेहनत लगन के साथ, उसमें भी अपमान महसूस किया कि उसने इतना मेहनत की और आखिर में क्या हुआ, उसे लगान देने तक के पास पैसे नहीं बचे और जमींदार से उसे सजा भी मिली। पूरे दिन भर उसे धूप में खड़ा होना पड़ा लगान ना देने के कारण भक्तिन को। और फिर इस प्रकार भक्तिन ने
दूसरे दिन ही कमाई के विचार से अपने घर से चली आई और शहर आ गई कमाई करने के लिए। जैसे ही भक्तिन ने यह अपमानजनक पीड़ा सही कि उसे धूप में खड़ा रहना पड़ा, लगाम नहीं दे पाई, इसलिए वह कमाई के विचार से आ गई कि उसे अब उसे पता था कि अब होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो नष्ट हो चुका है, सब ये नए दामाद ने खत्म कर दिया है। अब चौथे परिच्छेद में भक्तिन महादेवी वर्मा जी के वहाँ गई। यानी भक्तिन काम की तलाश में महादेवी वर्मा जी के घर पहुंची, और महादेवी वर्मा जी ने जब पहल भक्तिन को देखा तो भक्तिन की वेशभूषा देखकर उन्हें वह थोड़ी गृहस्थ करने वाली भी लग रही थी और थोड़ी वैरागी भी लग रही थी। ग्रस्त करने वाली इसलिए क्योंकि उन्हें भक्तिन की बातों से लग रहा था कि हाँ, ये कुछ बहुत काम जानती है, और वैरागी से उसने कंठी माला बांधी थी भक्तिन ने, उसने कान भी छिदवाए थे और अपने बाल भी कटवा लिए थे, गंजी हो गई थी। तो इस वेशभूषा को देखकर महादेवी वर्मा जी को भक्तिन वैरागी लग रही थी, इसलिए उन्होंने पूछ लिया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, क्योंकि उसे वो वैरागी भी लग रही थी इसलिए। तब भक्तिन कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, रोटी दाल सब्जी सब बना लेती हूँ। फिर उसके बाद भक्तिन को महादेवी वर्मा जी ने रख लिया, और भक्तिन ने सुबह सुबह अगले दिन स्नान किया और महादेवी वर्मा जी की धुली हुई धोती पर जल के छींटे डाल के पवित्र करके पहना, और सूर्य को 2 जल चढ़ाए और 2 लोटे जल चढ़ाए, और पीपल में भी 2 लोटे जल चढ़ाया और जाप किया। जब उन्होंने सुबह सुबह पूजा पाठ कर ली, भक्तिन ने जब पूजा पाठ करी, जप किया, उसके बाद भक्तिन ने रसोई में दाखिला लिया, और रसोई में दाखिला लेने से पहले उसने कोयले से एक रेखा सीमित निर्धारित कर ली। ठीक है, रेखा खींची उसने, जहाँ पे उसने भक्तिन ने अपना रसोई का काम करना था, रसोई बनानी थी, वहाँ पे भक्तिन ने कोयले की से एक रेखा खींच ली और अपनी सीमा को निर्धारित किया। और ये सब महादेवी वर्मा जी देख रही थी। हालांकि महादेवी वर्मा जी भी खाना बेहद अच्छा बनाना जानती थी, और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई खाना अच्छा बनाना जानता है तो वो किसी के खाने में नुस्खे ना निकाले, या उसकी तारीफ ना करे, या कुछ 2-4 उसे सलाह ना दे दे। तो महादेवी वर्मा जी भी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी। लेकिन महादेवी वर्मा जी ने जब देखा कि भक्ति ने किचन यानी रसोई में जाने से पहले भी कोयले की राख से अपनी सीमा को निर्धारित किया, तो वो समझ गई थी कि भक्तिन के साथ खाना टेढ़ी खीर खाने के बराबर है, यानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भक्तिन बहुत रीति रिवाजों वाली लग रही थी। फिर महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन से कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने भक्तिन से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि भक्तिन काफ़ी गरीब है। अगर वो भक्तिन से कुछ कहेगी और उसे ऐसी हरकतों, ऐसी गतिविधियों पर निकाल देगी घर से, तो भक्तिन को भूखे मरने की नौबत आ सकती है, भक्तिन को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन से कुछ भी नहीं कहा, ना उसे डांटा, ना उसे कुछ कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई, और उन्होंने पुस्तक पकड़कर भक्तिन की गतिविधियों को भूलने की कोशिश की। फिर उसके बाद भक्तिन ने भोजन बनाया, और महादेवी वर्मा जी ने भोजन के लिए स्थान ग्रहण किया। जैसे ही महादेवी वर्मा जी ने स्थान ग्रहण किया, भक्तिन को काफ़ी खुशी हुई, और भक्तिन ने जो महादेवी वर्मा जी की फूल की थाली थी उसमें 1 अंगुल मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी। 1 अंगुल मोटी यानी इतनी मोटी थी, वो काली थी, और चित्तीदार रोटियां थी यानी बहुत चित्तीदार रोटियां थी, उसको परोसा। और फिर रोटी को उठाकर थाली टेढ़ी कर कर उसमें खीर दाल डाल दी, दाल जो कि काफ़ी गाढ़ी दाल थी। रोटी को टेढ़ा कर कर उसमें काफ़ी गाढ़ी दाल डाल दी। और फिर उसके बाद जब महादेवी वर्मा जी ने भोजन पे नज़र डाली, तो उन्होंने बड़े अजीब स्वभाव से पूछा भक्तिन से, यह क्या बनाया है, ये क्या बनाया है भक्तिन। तो भक्तिन बहुत हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि भक्तिन कह रही थी कि इतना अच्छा तो मैंने बनाया है, और फिर भी महादेवी वर्मा जी बोल रही है, यानी मालकिन बोल रही कि ये क्या बनाया है। तो भक्तिन कहती है, रोटी ज़्यादा सेक गई है इसलिए इतनी काली चित्तीदार हो गई है, दाल थी इसलिए मैंने सब्जी तो बनाई नहीं, और दूध घी तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता इसलिए मैंने आपको दूध घी दिया भी नहीं, और आम नहीं है, आम नहीं होगा तो अमचूर की चटनी या लाल मिर्च की चटनी बना दूंगी, और शाम को मैं भाजी बनाऊंगी यानी सब्जी बनाऊंगी, मैंने अभी सब्जी नहीं बनाई क्योंकि अभी दाल थी। और फिर भक्तिन ने कहा कि अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो मैं गांव की गठरी में से गुड़ दे दूंगी, यानी मैं अपने गांव
गांव से जो गठरी लाई हूँ उसमें गुड़ है, मैं वो आपको दे दूंगी अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो भक्तिन के इन सारे भाषणों को सुनने के बाद महादेवी वर्मा जी ने चुपचाप से एक रोटी दाल में डुबाकर खाई और वो यूनिवर्सिटी को चली गई। और भक्तिन साथ ही साथ ये भी कह रही थी कि गांव में उसकी सास, उसकी बड़ी सास, उसकी बूढ़ी सास, उसके ससुर सभी उसके खाने की बेहद तारीफ करते थे। भक्तिन अपने बारे में महादेवी वर्मा से ये भी कह रही थी। फिर महादेवी वर्मा जी ने खा के यूनिवर्सिटी पहुंच गई। यूनिवर्सिटी में उन्होंने शहर और देहात के जीवन के बीच के अंतर को भी याद किया, यानी वो दिमाग में उनकी वही बातें चल रही थी और उन्होंने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जो शहर और गांव के देहात यानी गांव के बीच जीवन जो होता है देहाती जीवन, तो गांव और शहर के जीवन के बीच में अंतर को याद किया कि इस तरह से इतना अंतर होता है गांव और शहर के बीच में, क्योंकि भक्तिन गांव से आई थी, उसका व्यवहार भी कुछ अलग ही था। और इस तरह से महादेवी वर्मा जी शहर में रहती थी तो उन दोनों में काफ़ी अंतर था। फिर उसके बाद से भक्तिन महादेवी वर्मा जी ने खाना बाहर से मंगवा कर खाने की सोची, परंतु धीरे धीरे जो महादेवी वर्मा जी को भक्तिन के हाथों के खाने की ही आदत हो गई। उन्होंने कोई भी स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, यानी भक्तिन काली चिट्टीदार मोटी रोटी बनाती, यानी घी वाली रोटियां बनाती, इस तरह से बनाती। तो फिर उसके बाद भक्तिन के जो खाना बनाती महादेवी वर्मा जी वही खाना शुरू कर दिया था और वो कुछ भी ना कहती और चुपचाप भक्तिन का बनाया हुआ खाना खाने लगी। अब उन्होंने प्रश्न करना भी बंद कर दिया कि ये क्या बनाया है, और उन्होंने थोड़ा बाहर से वो खाना वाना मंगवाना बंद कर दिया और जो भक्तिन बनाती वही वो प्रेम से खा जाती थी और कुछ भी ना कहती। यही हमने पार्ट 2 में इसका हम देखेंगे पार्ट 3 में। सो इफ़ यू लव द वीडियो, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।